नुमान, पिंकी ने तो बड़े बड़े लोगों के पोल खोल दिए। पिंकी ने तो भाई उधम मचा दिया यहाँ पर, ओए होए। ख़ास तौर पे ये जो एमन और मुनीब वाला सीन एमन मुनीब, इवन के सारा खान जो मेरी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस है, वो उन तक का इसमें नाम भाई शामिल हम है। हैरान हो गए हैं कि शोबिस के उन लोगों का इसने नाम लिया। और मैं अरीज को पिछली वीडियो में यही कह रहा था कि भाई पुलिस इससे नहीं डर रही, बल्कि पुलिस के वो सारे अफसर और वो गवर्नमेंट के सारे पावरफुल लोग डर रहे हैं कि भाई कहीं हमारा नाम ना ले ले, और वही कुछ कर रही है। अब ये बंदी खुलकर नाम ले रही है विद प्रूफ। और आज की इस वीडियो में आप लोग हैरान हो जाओगे कि कौन कौन से वो लोग थे जो एक्चुअली में इससे ये ड्रग्स लेकर यूज़ करते थे। अभी तो सिर्फ आप लोगों को 2 लोगों का नाम हमने बताना है। इमेजिन करें कि वीडियो के आगे में जैसे जैसे आपको और लोगों के नाम पता लगेंगे तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सबसे पहले ना फेमिनिस्ट जो गर्ल्स हैं उनसे क्वेश्चन है। वैसे ये बड़ा करती रहती हैं हम औरतें, हम ये हम वो। अब पिंकी को इतना ये लोग हेट क्यों दे रही हैं? आप जरा सोचे कि एक ऐसी कम्युनिटी, ड्रग्स वाली कम्युनिटी, जहाँ पर हमेशा जो है वो मेल रहे हैं, बड़ा मर्दों ने अपना नाम बनाया है, वहाँ पर अगर एक औरत गई है और इस तरह से वो चलती फिरती फैक्ट्री थी, तो ये औरतें फिर अब इसको इतना हेट क्यों दे रही हैं? फिर इन फेमिनिस्ट को तो यहाँ पर भी तो बात करनी चाहिए ना, पिंकी के हक में निकलना चाहिए कि नहीं, पिंकी ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, हमारे बच्चों को इसने ड्रग्स दिए हैं, हमारे कॉलेजेस तक ड्रग्स लाती थी। और जो मेल की जो ये सारा सीन था, उनके एक जो सर्कल था, उसमें ये आई है, इसने उधम मचा और ये टॉप पर चली गई है। और वैसे भी मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि पिंकी को लेकर इस टाइम सोशल मीडिया पर जितनी मीम्स बन रही हैं, ऐसे ऐसे लोग बातें बना रहे हैं ना यार, मतलब हम तो शायद यहाँ पर बोल भी नहीं सकते इसकी शर्ट्स, इसके कपड़ों को और ओवरऑल इसकी पर्सनालिटी को लेकर। पे इसकी कैट वॉक को भी जिसने भी सिखाई है ना, बहुत गलत काम किया आप लोगों ने। उसे तो उसका फिगर मेंटेन रखना ही नहीं सिखाया कि कैट वॉक के लिए आपको किस तरह से अपना फिगर मेंटेन रखना चाहिए। और आपको पता है, अब मुझे समझ आ रही है बेसिकली कि ये पाकिस्तान की टॉप न्यूज़ क्यों बनी हुई थी, क्योंकि भैया इसके अंदर बेतहाशा न्यूज़ हैं। अब वो ऑब्वियसली वो टाइम टू टाइम सबके नाम ले रही है। अच्छा, वो भी मेरे से लेता था, वो भी लेता था, वो एक नहीं मतलब हज़ारों लोगों की वॉट लगने जा रही है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको मेन हेडलाइन पर इस टाइम सिर्फ पिंकी नज़र आ रही है और कोई दूसरी बंदी नहीं। और दूसरी बंदी भी इसमें आ चुकी है। कराची से एक और मनशियात फरोश खातून नरगिस उर्फ मलिका गिरफ्तार। 60 लाख मालियत की 35 किलो से ज़ायद चरस बरामद। ये तो पिंकी डॉन थी ना, अच्छा। ठीक है ना। इसके बाद ही एक मलका, एक क्वीन भी आई है जो अपने आप को कहती थी। उसके पास से भी वो भी इन्हीं सारी चीज़ों को सेल करती थी, उसका भी एक ग्रुप था, अब वो भी पकड़ी गई है। असल में ये चेन है ना जो सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। जब कोई एक मेन बंदा या बंदी पकड़ी जाती है ना, या तो उसके बाद फिर बहुत सारे लोग जो है ना वो भी सामने आते हैं। बट बिफोर गोइंग टू ऑल दैट डिटेल्स, आई रियली वांट यू टू टेल मी व्हाट्स दिस बोल्ड कपल। 260। ओके, 260 याद रहा है इसको। बड़ी बात है। खैर, आप सब लोगों जो हमें देख रहे हो इन ट्यूनिंग वाली शर्ट्स में, ट्यूनिंग वाली शर्ट्स में, और आप लोगों को पता है कि हम लोग करते भी हमेशा से ऐसी ट्विनिंग। यस, बट दीज शर्ट्स आर फ्रॉम द ब्रांड बिग बोल्ड फिट्स। आपको उसकी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर यू कैन डेफिनेटली डू दैट। अगर आप भी अपने हस्बैंड के साथ इतनी प्यारी ट्विनिंग करना चाहते हैं, ओह माय गॉड। क्योंकि आपको पता है हमारा कपल फेमस इस चीज़ की वजह से। यस, नो डाउट। अच्छा, अब आ जाते हैं नुमान, ये जो है ना मुनीब भट्ट वाली बात, ये सबसे पहले मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि वो सिर्फ हम बात नहीं कर रहे भाई, हम कर ही नहीं रहे। अब आप जरा इन लोगों की बात सुने। उसने दावा किया कि जी शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अदाकार मुनीब भट्ट और सारा नामी एक मॉडल अदाकारा उसकी गाहक रही के कोकेन के ग्राहकों में अदाकारा सारा खान, अदाकार मुनीब भट्ट समेत शोबिज के कई अदाकार। सुन लिया ना आपने कि इससे पहले आप लोग हमारे ऊपर भाई हम फतवा नहीं कर लगाते। रहे, नहीं हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस टाइम ये चल रहा है। कुछ जो थोड़े से सब स्टैंडर्ड के न्यूज़ चैनल्स हैं वो इस चीज़ को डिस्कस करने लग रहे हैं। बहुत बड़े बड़े पॉडकास्टर्स जो हैं इस टाइम बैठकर इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि पिंकी जो है वो इन लोगों को, एमन मुनीब और इन लोगों को भी था। एमन मुनीब, आई डोंट थिंक सो, दे सीम्स टू बी वेरी नाइस कपल। आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ इस तरह का ड्रग वगैरह लेते होंगे। बहुत सारे लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिक्स के भी इसमें मामला शामिल हैं कि कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता था तो कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता था, तो उस पार्टी की जेलसी में जबरदस्ती इनसे ये नाम निकलवाए गए हैं ताकि ये लोग जो इतना ओपनली आकर एक वो बी पार्टी के लिए बात करते थे तो ए पार्टी उसको पसंद नहीं करती थी। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना इनको तो हम लोग इस तरह
से रगड़े ना कि ये क्यों उनका ओपनली उनको सपोर्ट करते हैं, उनके हक में बात करते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भाई जो इनकी शक्लों पर ना आप लोग जाओ, ये लोग शोबिस से रिलेटेड हैं तो ये इस तरह की बहुत कुछ करते भी हैं और ये सब स्मगलिंग वगैरह के मामलात में भी शामिल थे। तो आप ये कह सकते हैं। और कुछ तो इन तीनों के लिए इनके ट्रिप्स पर भी ये बात उठाते हैं कि भाई आप लोगों सारा खान को जो इतने ट्रिप्स करते हुए देखते हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ के या फिर एमन मुनीब को करते हैं, तो इनके तो मेजॉरिटी ट्रिप्स भी इससे रिलेटेड होते थे कि इन्होंने जो है वो स्मगलिंग करनी होती थी, इधर से उधर लेकर सामान जाना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और उन्हीं बातों के थ्रू हम लोग भी आप लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आजकल ये गॉसिप्स भी चल रही हैं कि ये तीनों भी इसमें शामिल नहीं, हैं। मैं इससे वैसे डिसएग्री करूँगा कि जो सोशल मीडिया के स्टार हैं वो अगर इस तरह की ड्रग देखें, उनका कैरेक्टर बहुत वेग हो सकता है, बड़ा ख़राब हो सकता है, वो कैरेक्टर वाइज आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो ड्रग ले रहे हैं, क्योंकि जो ड्रग लेना शुरू होते हैं ना उसकी वो पर्सनैलिटी रहती नहीं है कि वो कोई एक्टिंग कर सके या फिर वो अपने आप को इतना अच्छा हेल्दी फिटनेस के अंदर जो है ना वो अपने आप को मेंटेन कर सके। तो अब आप मतलब दानिश तैमूर को या मुनीब भट्ट को ही नहीं कह सकते अच्छा भैया ये पार्ट टाइम बैठ के ड्रग लेता होगा। अगर वो ड्रग लेता होगा तो वो कभी भी कोई काम करे वो सिर्फ ड्रग कर सकता है। आपकी बॉडी आप सबसे पहले ऑडियंस को दिखा देती है। जैसे फिरोज खान स्मोकिंग ज्यादा करता है तो आप लोग उसके लेटेस्ट ड्रामा में भी देख सकते हैं कि उसके लिप्स किस तरह डार्क हो गए हैं, ठीक है ना। जो कोई भी अगर आप नशा करते हो या इस तरह की किसी भी चीज के एडिक्टेड हैं आप लोग, तो वो आपकी बॉडी दूसरे लोगों को साइन दे रही होती है कि आप लोग इसके यूज टू हैं। ठीक है, सो वी कैन टॉक अबाउट देयर कैरेक्टर्स के वो लूज है या फिर टाइट है, बट पॉइंट इज के ड्रग एडिक्टेड मुझे नहीं लगता कि ये लोग होते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे होंगे तो इनको इंडस्ट्री में काम ही नहीं मिलेगा। तो ये तो किसी ने आई एम श्योर कि कोई पर्सनल ग्रज निकालने के लिए शायद उसके कान में ये बात ठोंसी हो कि तू इनका नाम ले, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल आजकल वो अब ट्रेंड में जो बहुत है, तो जो बंदा ट्रेंड में होता है उसको किसी भी एंड से यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि इसके साथ पहली दफ़ा पिंकी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि ये अरेस्ट हुई हो, ये इससे पहले भी एक दफ़ा अरेस्ट हो चुकी थी और जिस ऑफिसर ने इन्हें अरेस्ट किया था उसकी सारी टीम ने इनसे 7 करोड़ रुपए भी लिए थे और उस शख्स ने इनसे शादी भी की थी। क्या बात। और उसी शख्स जो इनको अरेस्ट करता है उसी के साथ जेल में इनकी जो है ना वो लव सीन शुरू हो गया। ये वहाँ पर लव बर्ड्स बन के उधर जेल के अंदर रिश्वत भी ली, शादी भी की और इसके बिजनेस को प्रमोट भी किया के साथ। पता नहीं क्या कुछ लिया इस बंदे ने। खैर अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आपको बताते हैं। जिस रात इन मोहतरमा को अरेस्ट किया जाता है उसी दिन ऑफिसर्स को ऑर्डर्स मिलते हैं कि इसे एक लम्हे के लिए भी ना अपने जेल नहीं लेकर जाना। इन मोहतरमा को आपने डायरेक्ट कोर्ट लेकर जाना है और इनकी वहाँ पे हेयरिंग होगी। मतलब कि ये मैं अपनी आंखों के सामने फर्स्ट टाइम ऐसा केस देख रही हूँ कि जब आपको जो आप पकड़े जाते हैं, आपको कुछ टाइम के लिए जेल लेकर जाते हैं, वहाँ से फिर जो है वो पास होती है एक फाइल, फिर उस फाइल के अकॉर्डिंग आपको आपके जो ऑफिसर्स हैं हैंडकफ्स लगाकर आपके फेस को कवर करके क्रिमिनल की तरह आपको जज के सामने पेश किया जाता है। वहाँ पर फिर जो है सारी हेयरिंग होती है और फिर पता लगता है कि भैया आपको फिजिकल रिमांड मिलना है या जुडिशल रिमांड मिलना है, आपके साथ होना क्या है। लेकिन इनके साथ तो ऐसा ये मामला हुआ कि ना फटाफट का काम हुआ कि नहीं जेल नहीं है, मोहतरमा एक लम्हे के लिए भी जाएगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये अजीब सिचुएशन नहीं थी? ये बहुत अजीब सिचुएशन थी। देखें बात वहीं पे आ जाती है कि आप पुलिस के अंदर भी कोई एक रैंक नहीं है, कई रैंक्स हैं। तो आप ये देखें कि इसका कितने हाईएस्ट रैंक के साथ कनेक्शन था कि वहाँ से ये ऑर्डर बेसिकली है ना, कांस्टेबल या फिर कोई भी ऑफिसर या एसएचओ तो चाहेगा कि अच्छा भैया मैं पकड़ के हथकड़ी लगा के लेके जाऊँ, मेरे भी नंबर बने कि मैंने इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़ा है। लेकिन जब उसको ऊपर और उसके ऊपर से भी ऑर्डर आना शुरू हो जाए कि नहीं भाई इसको ऐसे ट्रीट करना है, तो वहाँ पर इसीलिए इसको इतना प्रोटोकॉल लेकर आया गया। और आप ये देखें कि ये चीज़ भी इतने अच्छे से एक्सपोज हुई है कि उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी अब प्रॉपर जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और कईयों को तो मअतल भी कर दिया कि भाई हू द हेल आर यू। अनमोल और पिंकी को प्रोटोकॉल में अदालत पेश करने का आला हुक्काम ने सख्त नोटिस लिया था, जिम्मेदार अहलकार मअतल कर दिए गए। देखें बात वहीं पे आ जाती है, जैसे रिच लोगों का आ जाता है ना, आप जितना भी रिच हो जाओ देयर इज़ ऑलवेज मोर रिचर पर्सन देन यू। इसी तरह आप जितने भी पावरफुल हो जाओ देयर इज़ ऑलवेज मोर अ पावरफुल पर्सन देन यू, ठीक है ना। इवन कि आप ऊपर जाते जाते मुल्क के वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे ना, तो मुल्क का वज़ीर आज़म भी बेचारा दूसरे बड़े मुल्कों के वज़ीर आज़म के मुताबिक ही होता है, ठीक है ना। अल्टीमेटली बात करने का मकसद ये है कि कोई किसी के पास भी अल्टीमेट पावर नहीं है,
ठीक है, आपने बड़ा स्मार्टली उसको यूज़ करना होता है। और इसके केस में सबसे ज़्यादा इसकी बेवकूफ़ी ये थी कि इसने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि मुझे कोई हाथ तो लगा के दिखाया, ये तो करके दिखाए। अच्छा, इसने ओपनली नहीं कहा था, इसके वॉइस नोट्स लीक हुए थे। अच्छा, सही। ये कोई एक ऑफिसर था जो इसके पीछे कब से पड़ा हुआ था, इसको पकड़ नहीं पा रहा था। अच्छा। तो फिर ये उसको वॉइस नोट करती हैं, वो वॉइस नोट लीक होते हैं, उस लीक के जरिए फिर इनके जो है वो लोकेशन ट्रेस की जाती है, फिर इन्हें पकड़ा जाता है। इवन कि अब तो कुछ इनकी इस तरह की डीलिंग्स के भी वॉइस नोट लीक हो रहे हैं, जहाँ पर ये ना बड़ी स्मार्टली डील कर रही है। और इनकी वो डीलिंग के वॉइस नोट सुन के ना मुझे काफ़ी हैरानगी हो रही थी कि नहीं, ये 25 वाला, ये 20 वाला नहीं लें आप, ये थोड़ा सा चीप है, आपके पर्सनालिटी को 25 वाला यूज अच्छा लगता है। मतलब कि आप समझ रहे हैं ना कैसे अपने इंडियन नेटफ्लिक्स के अंदर आप अक्सर ऐसे देखते कैसे हैं। अपने ये जो इनके कस्टमर्स थे उनको ना ये बढ़ा रही थी कि नहीं, आप रिच हैं तो आपको 20 वाला नहीं 25 वाला ज्यादा सूट करता है, तो आप वो ले। जी 20 से 30 मिनट ही लगेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अकाउंट सेंड करें, अमाउंट आपको वापस आ जाएगी। वो पड़े में 2-3 पीस पड़े में खास लोगों के लिए साइड पर रखवाए हैं। आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करती हूँ, आप हमें पेमेंट सेंड करें, सामान आ जाएगा। इवन कि इन्होंने फेक राइडर्स रखे हुए थे नुमान, वो फेक राइडर्स इस तरह के थे कि इन्होंने उनको जो है वो राइडर्स की यूनिफॉर्म प्रोवाइड की हुई थी। फीमेल राइडर्स थी, फीमेल एंड मेल बोथ। ठीक है, तो उनके जरिए ये क्या करती थी कि फूड वाले जो इनके कैबिन्स होते हैं उसके अंदर ये अपने ड्रग्स रखकर, कैप्सूल्स रखकर दूसरों तक पहुंचाते थे। पिज़्ज़ा के अंदर ड्रग रखा होता है। और बाकी ऐसा मैंने जो है वो सीजन्स में देखा है ये सारा काम होते हुए। तो अब यहाँ पर ये पिंकी डॉन जो थी ये कर रही थी, तो ये बड़ी एक अजीब सी सीन थी कि फुल इंस्पायर्ड थी उस चीज़ से। अच्छा, वैसे आप थोड़ा सा गौर करेंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा डॉन हो जो स्मगलिंग कर रहा है, चाहे गोल्ड की या फिर नशावर चीज़ों की, उसका इख्तिताम कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है ना, मूवीज़ के अंदर भी, रियलिटीज़ में भी, कोई चाहे कितनी ही देर इस तरह का बिजनेस कर ले, यस फॉर द टाइम बिंग आपके पास पैसा बड़ा आ जाएगा। बट मैं अगेन अरीज से कल भी ये बात कर रहा था कि ऐसे पैसे का क्या ही फ़ायदा जिसको आप खुल के एंजॉय नहीं कर सकते। एक्चुअली में तो आप ये सारा काम इसलिए कर रहे हो ताकि वो ढेर सारा पैसा आए, तो उस पैसे को आप कहाँ एंजॉय कर सकते हो। अब तो मतलब आप दुबई भी नहीं जा सकते, वहाँ पर भी मतलब कि बमबारी चल रही है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो दुनिया में कहीं पर भी इस तरह की एक्टिविटीज़ तो भाई एक्सेप्टेबल है ही नहीं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जहाँ जहाँ इनको पहले से ही पता था कि अब कुछ पुलिस इनके पीछे लग चुकी है, सीसीडी जैसी जो है जो लोग हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इनके जहाँ जहाँ फिंगरप्रिंट्स थे उनको तेज़ाब से इन्होंने साफ़ कर चुकी थी, ये वाइप आउट कर चुकी थी। कुछ अपने नंबर्स चेंज कर लिए थे, कुछ लोगों को ये पहले ही फरार करवा चुकी थी। और अपने जानशीन जो थे इनके, जो इन्होंने एक वॉइस नोट इनका लीक हुआ था कि भाई अगर मैं मर गई या तो तब आप लोगों को ये वॉइस नोट मिल रहा होगा, या मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है या मैं पकड़ी जाती हूँ तब आप लोगों को ये वॉइस नोट मिलेगा। और जिस दिन आप लोगों को वॉइस नोट मिला उस दिन समझ जाना मेरे साथ कुछ हो चुका है। अच्छा। तो आप लोगों को एक मेल इंसान का ये जिक्र करती हैं, नाम नहीं बताती, कोई आइडेंटिटी नहीं करती, कहती है एक मेल मेरा दोस्त मेरे नंबर से ही आप लोगों से मैसेज करेगा और आपसे डील्स करेगा। इनके जो थे वो 800 प्लस नुमान कस्टमर्स थे, उनमें से 150-160 जो थे वो पक्के कस्टमर्स थे जो इनसे मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे इन कांटेक्ट थे। और ये जो ड्रग्स थे ये सबसे ज़्यादा प्रीमियम किस्म का ड्रग जो थी वो सेल करती थी। चंद ग्राम के ड्रग से ये 1 kg तक ड्रग बना लेती थी। और इनके बैग से, इनके उस वॉशरूम से अपार्टमेंट के बेशुमार ड्रग्स मिले हैं, कैप्सूल्स मिले हैं, गन्स मिली हैं। उसके साथ यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है, यहाँ पर हमारी न्यूज़ ये भी बता रही है कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी ड्रग्स को सेल करती थी। बिल्कुल ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का तो बड़े देर से मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि भाई वहाँ पर भी अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं। और आपको मैं बताऊँ आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ना, बल्कि आजकल के अब तो पिछले 7-8 साल से यही सिलसिला चलता आ रहा है, वो एक काइंड ऑफ एक एस्केप रूम बन गया है जहाँ से घर वाले जो बच्चे हैं ना वो बस कोशिश करते हैं घर से निकल के किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर पार्टी हो। वहाँ पर वो अपने रिलेशंस भी बना रहे हैं, वहाँ पर वो ड्रग भी ले रहे हैं, वहाँ पर वो फुट्टे भी लगा, पता नहीं क्या सब दुनिया के सारे गंदे काम वहाँ पर हो रहे हैं। और ये काम पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रहा है। किसी ये भी नहीं, मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं ले सकता, बट आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ कह रहे हो तो आप समझ जाएं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और ख़ास तौर पे ये जो इलीट क्लास लेट नाइट पार्टीज़ होती हैं, इस पर मेरी वर्किंग जारी है। मैं बहुत जल्द इनको एक्सपोज करूँगी कि ये इलीट क्लास पार्टीज़ जो हैं इन पर ये पुलिस जो है छापा क्यों नहीं मारती, ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते, और ये जो सो कॉल्ड बर्गर्स गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं वो लोग उधर क्यों जाते हैं, वहाँ पर सब कुछ क्या होता है। तो उससे रिलेटेड एक बहुत मज़े की वीडियो आप लोग जल्द ही
ही देखेंगे और उसमें मैं अच्छे से एक्सपोज करूँगी कि ये वाकई ड्रग्स का सीन वहाँ तक कैसे पहुँचता है। तो उसके पीछे ये पिंकी जैसी ही औरतें मौजूद होते हैं, लोग मौजूद होते हैं। ये कोई 2-4 लोग नहीं होते, इनका बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो डिफरेंट जगहों पे ये सब कुछ कर रहा होता है। वैसे भी कराची की ऐसी बेशुमार आपने फुटेजेस देखी होंगी जहाँ पे छोटे छोटे वो जो हैं, कोई क्या नाम है, स्ट्रीट है, कोई पुल है, वहाँ पे बेशुमार ये नशे करके लोग गिरे हुए होते हैं वहाँ पर। तो वैसे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एक बार बेहतर हुआ है कि इस बंदी को पकड़ा गया है जो उन सबकी डॉन थी, अपने आप को डॉन कहती थी। तो नुमान, आपको क्या लगता है इस बंदी का क्या अंजाम होना चाहिए अब? यार इस बंदी का तो ऑब्वियसली बाकी अंजाम यही है, वो जेल में रहेगी। बल्कि ये बंदी गोल्ड माइन है पुलिस ऑफिसर्स के लिए। वो पुलिस ऑफिसर जो बड़े ईमानदार हैं और जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आई थिंक उनके पास बड़ा हाई टाइम है इस टाइम के इसको अंडर इन्वेस्टिगेशन इसके मुंह से वो सब कुछ निकलवाया जाए जिससे बड़े बड़े गैंग पकड़े जाएंगे। क्योंकि देखें बात बड़ी सिंपल सी है, जैसे एक पॉजिटिव गैंग होता है एक नेगेटिव, ये नेगेटिव गैंग में आती है। अब पॉजिटिव गैंग कौन सा होता है? बिजनेसेस का गैंग। जैसे लेट से अगर मेरे से इस टाइम पूछे कोई भी बंदा कि पाकिस्तान के अंदर टॉप होम डेकोर की कंपनीज कौन सी हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, वो क्या क्या करते हैं, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, तो मैं सबको बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक होम डेकोर की कंपनी रन कर रहा हूँ, ठीक है। Exactly. इसी तरह जो बंदा ड्रग डीलर है वो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा है, तो आपका क्या ख्याल है? उससे बाकियों का नहीं पता, उसे बाकी सबका, उसे अपने कंपेटिटर्स का भी पता है। उसे ये भी पता है कि लाहौर में कौन है, कराची में कौन है, मुल्तान में कौन है, सियालकोट में कौन है। उसे हर सिटी का पता है, सबके कनेक्शंस होते हैं। और फिर जब कोई एक पकड़ा जाता है ना, वो जिसे कह लें कि सारे ही भागते हैं। फिर सबको पता होता है कि भाई इसने नाम हमारा भी लेना है इन्वेस्टिगेशन में। अब सब अपनी लोकेशंस तो चेंज कर चुके होंगे, बट पिंकी को स्मार्टली यूज़ अगर किया जाए तो बहुत अच्छे से उन लोगों को भी ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन पिंकी बहुत ज़्यादा चालाक है। यहाँ पे इसने एक और चाल चली है। वो चाल ये चली है कि मोहतरमा जैसे ही वहाँ पर जज के सामने पेश होती हैं, इनकी हेयरिंग होती है, आते साथ ये बीमारी का बहाना लगाती हैं। फिर ये बताती हैं कि इन्हें कोई 4 बीमारी हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। कोकेन क्वीन गिरफ्तार होते ही बीमार हो गई है। मुनशियात की मलिका पिंकी को 4 बीमारियों की शिकायत पर मेडिकल करवा लिया गया है। उन 4 बीमारियों की वजह से इनको जो है मेडिकल होते हैं इनको, और वो बीमारियां भी सामने आती हैं। अब ये जो है एक हॉस्पिटल में है, मतलब क्या आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंच के आप देख रहे हैं कि ये बंदी ना कोई जेल गई है, ना इसको कहीं पर बंद किया गया है, ना कोई सजा। इसने 4 बीमारियां बताई हैं और ये जेल पहुंच गई है। तो समझ रहे हैं ना कि इन जैसे जो लोग होते हैं उनको सज़ा दिलवाना या फिर उनको एक दिन के लिए भी जेल रखना भी कितना मुश्किल है। जबकि मैं एक पोस्ट ऐसी मेरे साथ शेयर की थी टिकटॉक पर कि आप भी ये देखें यहाँ पर किस तरह का रूल चल रहा है। वहाँ पर एक पोस्ट थी कि जेल वाले जो हैं ऑफ़र करवा रहे हैं लोगों को कि अगर आप लोग जेल को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो 500 पर और के हिसाब से आएँ, जेल एक्सपीरियंस करें। तो अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये मुझे नहीं पता, मुझे भी DM आया था टिकटॉक पर, तो कितना ये ट्रू है या नहीं है ये आप लोगों ने मुझे बताना है। अगर इस तरह से एक आम बंदे को जेल एक्सपीरियंस करवाई जा रही है तो इस जैसे क्रिमिनल्स को क्यों नहीं करवाई जा रही, क्यों नहीं इनको पकड़ा जा रहा? और जो नुमान ने वीडियो में बताया है कि हाँ वो लोग, जो वीडियो वायरल हुई जब इसको लेकर जा रहे थे अदालत, तो वहाँ पर जो एक मेल ऑफिसर नज़र आ रहा था और कांस्टेबल जो नज़र आ रही थी, उन दोनों को जो है वो मोतल होता है ना, मोतल वर्ड है ना, हाँ मोतल, उन दोनों को मोतल कर दिया गया और इस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया गया कि इन दोनों ने उसको हैंडकफ क्यों नहीं लगाई, ये क्रिमिनल की तरह क्यों नहीं लेकर गए। एक जगह ये काम हो रहा है, दूसरी जगह ये काम हो रहा है कि उसको मेडिकल करवाने हॉस्पिटल ले गए। तो नुमान अब तो भाई मैं तो खुद ये बात आप ही से सुन रहा हूँ और लिटरली अगर ऐसा है तो फिर तो आगे से सब कुछ पिंकी के हक में ही जाएगा। क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि वो सारी रिपोर्ट्स मेडिकल की आ गई, तो भाई जिसने बड़े बड़े आप कह लें कि पुलिस ऑफिसर्स और पता नहीं किन किन को ख़रीद लिया, पॉलिटिशियंस को, तो क्या डॉक्टर्स को ख़रीदना कितना मुश्किल है? वो भी तो इंसान ही हैं, वो भी तो पैसों के भूखे हैं। तो और मेरे ख्याल से ये करवाया भी उन्हीं लोगों ने होगा, उनको बहुत अच्छे से पता है कि अदालत का प्रोसीजर क्या है। कान में बस उसके डाल दिया होगा, तुमने अदालत में जाके बेहोश हो जाना, तुमने कहना तुम्हें ये बीमारी है और तुम्हारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं स्टार्ट में बता दूं, अभी अदालत के सामने रिपोर्ट्स नहीं की, उनका कोई प्रॉपरली एग्जामिन नहीं हो सका, ठीक है। तो जब तक उनका वो नहीं होगा प्रॉपरली उस पर वो और प्रोसीजर और प्रॉपरली उस पर और प्रोसीडिंग नहीं होगी तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि वो किसके हक में चीज़ जाएगी, पिंकी के हक में जाएगी या कहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये टॉपिक इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है जितना वाइडली लेवल पर इसको डिस्कस किया जा रहा है। सो भाई पिंकी टॉपिक इज़ गोइंग टू बी वायरल एंड इसने आगे मज़ीद वाइल्ड भी होना है।
तो कैसे हैं आप लोगों के तासुरात और क्या लगता है आपको कि पिंकी का अंजाम क्या होगा, क्योंकि जेल से तो बाहर आ गई है, अब अगली वीडियो शायद हमारी बन रही हो हॉस्पिटल से बाहर आ गई है। तो ये आप लोगों ने भी कमेंट्स के अंदर में ज़रूर बताना है। एंड इसके अलावा अपना बहुत ज़रा ख्याल रखें। बाय बाय।